ईवीएम से बैलेट पेपर से करवा दें वो इलेक्शन, एक बार करवा के देख लेना कैसे जीतते हैं वो। इन्होंने किया क्या है देश में, क्या किया है इन्होंने? जन आंदोलन है ये किसान का सिर्फ आंदोलन नहीं है, सबका आंदोलन है। सर, किसान आंदोलन लगातार जारी है और अब भी लगातार जो मीटिंग हो रही है उससे निष्कर्ष नहीं निकला। अब आगे का रास्ता कैसा होने वाला, क्या लगता है? आगे का रास्ता सरकार से तो फिलहाल तो कोई उम्मीद लगती नहीं है, क्योंकि ये सरकार है ना हमें थकाना चाहती है, किसान को थकाना चाहती है कि किसान थक जाए और फिर जो है वो यहाँ से चला जाए। लेकिन किसान इतना मजबूत है, ये बारिश, ये आंधी, ये तूफ़ान, ये तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग उसी माहौल में पैदा होते हैं। भाई बारिश, हम खेत में जुताई करते होते हैं तो बारिश आ जाती है, हम खेत में नराई करते होते हैं तब बारिश आ जाती है। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जितना कि 8 दिन बाद 10 दिन बाद अब दे रखी है, तो इनको ये पता ही नहीं है हमें करना क्या है। ये इनका जो मुद्दा है, इनका जो करना है ये है कि जो इनके कोऑपरेटिव घराने इनको बोलते हैं वही ये करते हैं, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करते हैं। उनसे पूछकर ही ये सारा कुछ करते हैं। और ये कानून जो है इन्होंने 2014 से पहले ही लिख लिया था। ये जो नरेंद्र मोदी जी के जो एक वो होती है मतलब जो है इलेक्शन होते हैं, उसका एक पंडाल जो बनता है उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वो कहाँ से होते हैं? ये कोऑपरेटिव घराने सारे खर्च करते हैं। तो आज जो है किया जा रहा है जी, गुमराह किया जा रहा है। गुमराह तो वो उनके लिए गुमराह जो है उन्होंने कर दिया है। मोदी जी को गुमराह किया हुआ है उन्होंने, अडानी ने और अंबानी ने गुमराह किया हुआ है उनके लिए। इस देश के 70% किसान जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं और उनके लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी को उन्होंने गुमराह किया हुआ कोऑपरेटिव घरानों ने। हम लोग गुमराह नहीं है। किसान का बच्चा सब कुछ जानता है, किसान का बच्चा सब कुछ जानता है। वो MBA भी किसान का बच्चा है, साइंटिस्ट भी किसान का बच्चा है, डॉक्टर भी किसान का बच्चा है, इंजीनियर भी किसान का बच्चा है। संसद में भी सारे किसान के बच्चे हैं, लेकिन उनकी आंखों पे नहीं पर्दे पड़े हुए हैं। संसद वाले लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं। वो तो संसद वाले लोग क्या बोलेंगे? उनको तो पैसे से मतलब है। एक बार इलेक्शन में जीत गए। अब ये जनता बोल कौन रहा है? उनको जनता ये सबक सिखाएगी। 2024 में उनको जनता बताएगी ये कि वो नहीं बोल रहे थे ना, कि उनको वही दोबारा से उसी कुर्सी पे बिठा लेंगे। यही दोनों बिठा लेंगे ना उनको कुर्सी पे। वो कहते हैं अगर हम काम नहीं कर रहे होते तो हर बार हम चुनाव में जीतते कैसे? चुनाव में जीतने के बैलेट पेपर से करवा देना चुनाव, ईवीएम से बैलेट पेपर से करवा दें वो इलेक्शन, एक बार करवा के देख लेना कैसे जीतते हैं वो। ईवीएम से जीत रहे हैं ना, ईवीएम जिता रही है उनके लिए। गड़बड़ी करके जीत रही है। हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत रही है पार्टी। नहीं तो ऐसा कुछ भी क्या चीज़ है इनके अंदर? इन्होंने क्या किया है? सिर्फ बातें बनाई हैं, जुमले कहे हैं इन्होंने। 2014 से अब तक इन्होंने किया क्या है यहाँ पर? ये बताइए आप क्या किया है? एक चीज़ बताइए आप। इन्होंने कोई IIPM बनवाया है, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई है, कोई एम्स बनवाया है, कुछ किया है? सिर्फ नोटबंदी, GST और CAA, NRC और ये अब यहाँ तो किसान आंदोलन, इसके अलावा इन्होंने किया क्या है देश में? क्या किया है इन्होंने? ईवीएम जिता रही है इनको सारी। फिर से जिता देगी अगर वापस भी नहीं लेते इन कानूनों को। नहीं, अब इस पे भी ईवीएम पे भी चलेगी बात, ऐसी बात नहीं है। अब ईवीएम पे भी बात चलेगी। भाई बैलेट पेपर जिन कंट्रियों ने ईवीएम बनाई था वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल में तो कानून वापस ना लिए, ईवीएम में कहाँ से मुद्दा चल जाए? बिल्कुल लेंगे इनको। ये जन आंदोलन है, ये किसान का सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये सबका आंदोलन है। तो शहीद तो पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। सिर्फ अभी तक किसान ही शहीद नहीं, सारे शहीद हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सारे लोगों का आंदोलन है ये जो मजदूर आदमी है ना, जो बिल्कुल मिडिल क्लास आदमी है, उस पर सबसे ज़्यादा वो बाहर पड़ने वाला है इसका। जो इन्होंने इसके अंदर अनलिमिट भंडारण का जो कानून में जो पास किया है ना, कि कितना भी कोई भंडारण कर सकता है। ये किसानों से, ये तो पंजाब के और हरियाणा के किसान तो खुशहाल हैं। पंजाब के और हरियाणा के किसान है ना, वो तो खुशहाल हैं। आप यूपी में जाकर देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, उसके पास किसान के पास इतना भी नहीं होता है, वो अपने घर को खाने को भी नहीं बचाता है। पंजाबी तो है, हरियाणा पंजाब नहीं, पंजाबी के सारे यूपी के। मैं बदायूं से हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से हूँ। कितने दिन बरेली से आया हूँ। कितने दिन से? मुझे हो गए यहाँ पर 8-10 दिन हो गए मुझे। सिंघू बॉर्डर पे भी था मैं यहाँ पे। सिंधु बॉर्डर पर? हाँ, सिंघू बॉर्डर पे भी 8 दिन रुक कर आया हूँ मैं। आंदोलन तो टोटल 42 दिन आज। हाँ, तो हम लोग रुके हुए हैं। मेरे घर के लोग और जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं भाई, अपने सब लोग जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है हमारी। ये थोड़ी है कि मतलब सारे लोग आके भाई कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। मना कर दिया है कि कानून तो वापस नहीं लेंगे। कानून वापस नहीं लेंगे ना, तो उनको पता लग जाएगा कानून वापस नहीं लेंगे। वो ये नहीं है। अब ये हम इतना फिर भी इसका शुक्रगुजार हैं हम नरेंद्र मोदी के इस बात पे कि उन्होंने हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया और उनकी सारी चीजें इस कानून के हिसाब से नहीं सब समझ में
आ गई है लोगों को। जनता बढ़ जाएगी, नहीं बटेगी जनता, नहीं बटेगी जनता को सब दिख रहा है। अब कैसे बढ़ जाएगी आंदोलन के बाद जनता, कैसे बढ़ जाएगी? अब नहीं बटेगी। योगी जी कह रहे हैं कि लोगों से प्रगति नहीं देखी जा रही है, कुछ लोगों से किसानों की। हाँ, प्रगति देखी जा रही है। शमशान पर और कब्रिस्तान पर उन्होंने चुनाव जीता था ना, शमशान पर और कब्रिस्तान पर चुनाव जीता। देखा आप यहाँ पर ही शमशान में देख लीजिए, उन्होंने शमशान बनवाया था, 24 आदमी 25 आदमी वहाँ पर मर गए शमशान के अंदर। ऐसे शमशान बनवा रहे हैं योगी जी। इतिहास में लिखा है, प्रधानमंत्री आए शमशान पर कब्रिस्तान पर चुनाव जीता था ना उन्होंने। मना कर रहा था करने के लिए, हमारा सरकार ने बनवाया था। नहीं, इसी सरकार ने बनवाया। 2 महीने पहले ही तो बनाए, वो 2 महीने पहले बनाए। शमशान और कब्रिस्तान पर चुनाव जीता था ना उन्होंने सिर्फ। इनके पास मुद्दे क्या है? हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, इसके अलावा इनके पास है क्या? इनका कोई एजेंडा नहीं है। कल ट्रैक्टर रैली है। हाँ, ट्रैक्टर रैली है, वहाँ तक दिल्ली तक जाएंगे किसान। क्या होगा? किसान बिल्कुल जाएंगे, अपना कानून वापस कराएंगे, काले कानून वापस कराएंगे। सवाल ले लो उनका सवाल। आप कह रहे हैं इनके पास कुछ नहीं है, 5 राफेल भी लाए हैं। हाँ, 5 राफेल लाए आज। तुझसे भी बात कर। ये राफेल लेकर आए हैं ना, वो जो फ्रांस की कंपनियां हैं ना, वो फ्रांस की कंपनियां बहुत पछता रही हैं। यहाँ के जो गोदी मीडिया के चैनल थे, वो राफेल के एक नट के बारे में बता रहे थे कि नट कैसे खुलेगा, राफेल का दरवाज़ा कैसे खुलेगा, अंदर कैसे जाएंगे। वो पछता रहे हैं कि हमने बहुत सस्ता भेज दिया इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये राफेल जो है, हमें तो और ज़्यादा महंगा भेजना चाहिए था इनके लिए। बालक है जो पछता रहे हैं, वो पछता रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो मीडिया के गोदी मीडिया के जो चैनल है, वो इतना राफेल के बारे में जानते हैं कि उन बनाने वालों को भी पता नहीं है कि राफेल है क्या चीज़। किसने बता दिया कि वो लोग पछता रहे हैं? पछता रहे हैं, बिल्कुल पछता रहे हैं। वहाँ पर बता दिया, उन्होंने बताया है, वो कह रहे हैं वहाँ पर कि हमने तो बहुत मतलब है राफेल की बात, राफेल की तो बहुत लंबी बात है। तब से तुम भी खुश हो रहे हैं, नींबू मिर्च बांध रहे हैं। नींबू मिर्च राफेल उड़ रहा है। रुको भाई, ये नंबर आएगा। बनाइए जब पिछले जब वो हुए ना प्रदर्शन, तो घर में बैठ के मजे ले रहे थे। यार क्या पूछ रहे हैं? अब बोलो, नंबर आएगा। क्या लग रहा है मौलाना जी, आपको क्यों लगा कि मैं मौलाना नहीं हूँ? पहली बात तो मैं एक आम आपकी तरह एक आदमी हूँ, मैं मौलाना नहीं हूँ। ठीक है, परसों मीटिंग है, आपको क्या लगता है? मीटिंग है, आपको मीटिंग में यही लगता है ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ बातें बनाएंगे, फिर आगे तारीख देंगे, फिर आगे तारीख देंगे। अब हमें खुद ही कुछ करना होगा, हमें खुद कुछ करना होगा। ये बात तो आप जो बैठे हुए पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे आप पूछिए, मीडिया पूछे कि किसानों के वोट इन्हें कितने % मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर जो है, अगर मीडिया और तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर किसानों के समर्थन में है तो वो इस्तीफा दें, आज ही सरकार गिर जाएगी। कहाँ समर्थन में? तो बोल भी नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे? वो तो कहते हैं मनमोहन सिंह नहीं बोलते। क्या मोदी जी ने इनके मुंह पे फेविकोल चिपका दिया क्या? कोई सांसद बोल नहीं, मोदी जी ने इनके मुंह पे फेविकोल चिपका दी है क्या? 5 मिनट वाली बंद हो जाएगी। सांसद तो आपकी बात ठीक है, आपने चुने थे वो, लेकिन अब नहीं बोल रहे वो। नहीं, तो हमने चुने हैं तो अगली बार उसका नतीजा भी मिल जाएगा, अगली बार उसका नतीजा भी मिल जाएगा। इस देश में मजदूर किसान 80% है, बिजनेसमैन आदमी मुश्किल से 2 या 5% होंगे जो बड़े हाई क्लास के, वो अपने वोटों से बन के दिखा देंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगली बार आने वाला प्रधानमंत्री जो ना किसान परिवार का होगा। हाँ, किसान परिवार का होगा। वोट मेरी आवाज़ पूरे भारत के मजदूर किसानों में जानी चाहिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री चुने तो किसान परिवार का चुने, सांसद चुने तो किसान परिवार का चुने, जिससे जो लोग हमारे लिए जिएगा, जो लोग हमारे देश के लिए जिएगा, विदेशियों के लिए नहीं, फिरंगियों के लिए नहीं, जो हमारे देश के लिए जिएगा, हम उसे वोटिंग करेंगे। लेकिन सर एक बात बताइए, किसान विरोध कर रहे हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं, काले कानून है। सरकार कह रही है किसानों के लिए कानून तो है नहीं। जब मोदी जी ये कह रहे हैं कि किसान हमारे लिए बनाए, हमारे लिए कानून जो है बहुत अच्छे बनाए, तो ये जो हमारे बाबा आप आई है ना, 70 साल की उम्र है, ये क्यों आके यहाँ बैठते? इनके बाल सफेद हो गए, सफेद। अब प्रधानमंत्री जी जो है ना, बढ़िया रोटी खाते हैं। हाँ जी, हाँ, फिल्टर पानी पीते हैं, 6,000 लीटर का, 1-1 करोड़ के कपड़े पहनते हैं। देखियो ना, 100 रुपए की जैकेट, 100 रुपए की जैकेट देखो। दिवाएंगे प्रधानमंत्री जी? दिवाएंगे? आप दिवाएंगे क्या? कहेंगे आप? और कहाँ के हैं हम? कहाँ के हैं? गुमराह हो गए। गुमराह कहाँ से हो गए? मतलब उनके किसी ने वो इंजेक्शन लगा दिया क्या? मेडिसिन दे दी क्या? बहका लिया तो नहीं, चाचा आपकी उम्र तो ज्यादा है, आपको कोई बहका सकता क्या? उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नहीं, अरे आप प्रधानमंत्री जी तो बहुत पढ़े लिखे बताते हैं, एजुकेटेड बताते हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड आदमी कोई बहका सकता है क्या? आप हमारे चाचा को बहका के दिखा दें। कैसे बैठ जाएंगे? हाँ, इन्हें बहका के दिखाएं आप।
लेकिन 1 महीने से ज्यादा होगा, कोई रास्ता निकल, कोई रास्ता मिला? इसका रास्ता 2 ही आदमी निकालेंगे, अमित शाह जी निकालेंगे, नड्डा जी निकालेंगे। अगर उन्होंने उनकी पूंछ पकड़ के खींच दी और कह दिया पजामा ढीला कर लो तो ढीला हो जाएगा, और कह दिया ऊपर कर लो तो ऊपर हो जाएगा। लेकिन अमित शाह जी को तो फुर्सत नहीं होता, चुनाव रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। हाँ, रैली तो करेंगे ही, उन्हें पता है ना। वो तो रैली तो इसलिए करेंगे, उनकी कंपनी डूब गई थी और कंपनी डूबने के बाद वो 25,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। अब जैसे जो है यहाँ इलेक्शन होते हैं ना, 1 घंटे में इलेक्शन होया, पता लगा कि भाई 5,000 से नीचे पहुंच गया, दूसरे ने जो है पैसे बांट दिए, वो 25,000 से ऊपर हो गया। तो इस देश में तो दलाली चल रही है। जो जितनी बड़ी दलाली फेंक सकता है वो उतने बड़े कार्य कर सकता है। आप किसानों पर दलाली के लिए पैसे तो है नहीं, हम तो अपने बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे। ये बाबा मुझे पढ़ा देते, मैं भी IAS अफसर होता, रोज लोगों के अच्छे ईमानदारी के साथ फैसले करता। सही। एक मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट में एडमिशन कराने के लिए 90 लाख 95 लाख की डोनेशन जाती है। ये दादा दे सकते हैं कि अपने पोते के लिए, अपने बेटे के लिए पैसा दे सका हैं? तो इन मुद्दों पे कहाँ उसका मूल्य नहीं मिलता तो कैसे? नहीं, इस देश का डेवलप तो तुम्हें करना नहीं है। चुनते हो तुम अपना नेता हैं? इन मुद्दों पे चुनते हो क्या अपना नेता? हम तो आने वाले वक्त में अपना नेता उन मुद्दों पर चुनेंगे जो हमारे देश के लिए काम करेगा, हमारे परिवार के लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा। जैसा अमेरिका में डेवलप होता, जापान में डेवलप होता, चाइना ने डेवलप किया। एक सबसे गरीब कंट्री थी, पूर्व कंट्री थी, उसने इतना डेवलप किया है कि वो पूरी एक बिल्डिंग 27 माले की हटा के जो ना दूसरी जगह रख दी। यहाँ तो प्लानिंग में ही करोड़ों रुपए खा जाते हैं इंजीनियर, आर्किटेक्ट। तो हमें तो आने वाले कल का नेता ऐसा चुनना है जो हमारे लिए डेवलप करे। प्रधानमंत्री भी जो तो कह रहे हैं बिस्कुटों की तरफ जा रहा है देश, बिस्कुट बनाएंगे। वो तो इन्होंने डिजिटल इंडिया बना दी, तुम्हें पता नहीं है? रिमोट से कार भाग रही, देखो वो भाग रही, रिमोट से कार भाग रही है, देखो ना आप। इन्होंने तो डिजिटल इंडिया बना दिया। चाचा भी जो है ना रिमोट के साथ जैकेट पहन रहे हैं।